नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अर्थात इस पृथ्वी में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर कण में शंकर हैं। क़यामत तक रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद? अरे उनके बाप की है क्या ज्ञानवापी मस्जिद? देखेंगे, वो तो समय बताएगा। ओवैसी को समय समय पर बदहजमी होती रहती है। ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राम मंदिर का फैसला आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है। काशी पर विषय आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है। 3 तलाक का विषय आता है, मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो ओवैसी को दिक्कत होती है। कयामत तक भी इनको नहीं वक्त मिलेगा। हम कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप बताइए, किसी मस्जिद में ये मुझे परमिशन दे दे, एक दिन मैं जाऊं और जाकर के कुल्ला करूं, शौच करूं, थूकूं। इन्होंने कितने वर्ष हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर थूका, उसमें हाथ धोए, उसमें पैर धोए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और इस बीच कहा जाता है कि वजू जहां किया जाता था, जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है, उसे तत्काल सील कर दिया जाए और सील ही वो रहेगा, यथास्थिति में रहेगा। लेकिन नमाज पर रोक नहीं होगी, नमाज जैसे होती है ऐसे ही होगी। लेकिन लगातार सवाल खड़े करना कोर्ट पर या फिर ये माहौल बनाना कि अब मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्पना चौहान जी। बहुत स्वागत है आपका। बड़ी बात है कि बाबा मिल गए हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि मेरे देवादिदेव महादेव मिल चुके हैं। लेकिन अब तक कहाँ गायब थे? ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसे छुपा करके बैठा था? देखिए, गायब नहीं थे, वो वहीं विराजमान थे, वो वहीं थे। कण कण में शंकर है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अर्थात इस पृथ्वी में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर कण में शंकर हैं। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, संपूर्ण सृष्टि ये शंकर की है। वो वहीं विराजमान थे। लेकिन कुछ विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने हमारे शंकर को छिपा दिया, लुप्त कर दिया। और इसका साक्ष्य हमारे स्वयं 350 वर्षों से बैठे हुए नंदी बाबा अपने प्रभु की एक टक बाट निहार रहे थे। वो इसका प्रमाण था। आप देख लीजिए, नंदी जी का मुंह किधर है? सदैव हिंदू मंदिरों में नंदी जी का मुंह किधर होता है? शिवलिंग की तरफ होता है। तो बाबा की राह में, बाबा के इंतजार में नंदी विराजमान थे। वो जानते थे कि मेरे ईश एक दिन जरूर आएंगे, और वो आ गए और वो मिल गए। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाती है, वहां पर उस शिवलिंग के ऊपर वजू करना, हाथ साफ करना, पैर हाथ मुंह धोना कितना जायज लगता है आपको? और आस्था पर चोट करना जायज? ये जायज, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कयामत तक भी इनको नहीं वक्त मिलेगा। हम कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप बताइए, किसी मस्जिद में ये मुझे परमिशन दे दे, एक दिन मैं जाऊं और जाकर के कुल्ला करूं, शौच करूं, थूकूं। इन्होंने कितने वर्ष हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर थूका, उसमें हाथ धोए, उसमें पैर धोए। आप बताइए, ये सोची समझी साजिश थी। इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। उन्होंने कभी इस मंदिर के, बहुत वक्त से अपीलें हो रही हैं, बहुत वक्त से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। आज वहाँ देखिए, सम्मानित न्यायालय ने उसका सर्वे कराया, उसका निरीक्षण कराया, और वहाँ के सभी साक्ष्य। आप देखिए, उसका नाम है ज्ञानवापी। कभी आपने किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में सुना है? नहीं सुना होगा। अरबी या उर्दू या फारसी में होता है, संस्कृत में नहीं होता। वो स्वयं में एक मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और इन आक्रांताओं ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचे, ये षड्यंत्र बहुत ज्यादा देर नहीं चलेंगे। आप आज देख लीजिए, आप आज देख लीजिए कि सच वहां सामने आ गया। आप आर्कियोलॉजी और भूगोल शास्त्रियों को, खगोल शास्त्रियों को ले आइए, आप वहाँ टेस्ट करा लीजिए। आप देख लीजिए कि फव्वारा कितने साल पुराना है। कांग्रेस के कार्यकाल का वो फव्वारा है। उस तालाब को पटवा के कांग्रेस पार्टी ने बाबा देवादिदेव महादेव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन देवादिदेव ने कांग्रेस को छिपा दिया। कौन शिव को छिपा सकता है? क्या संभव है? असंभव है। यही डर था कि उसमें शिवलिंग है, इसलिए उसकी सर्वे न की जाए। सच, बहुत सही आपने कहा, यही डर था। क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो हिंदू समाज उनके विरोध में आ जाएगा, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए, देवादिदेव महादेव ने, उनकी लीला अद्भुत
है, निराली है, उनको एक दिन आना था। उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं का देवालय है, उनका शिवालय है। क्या मैं आपके घर को आपसे छीन सकती हूँ? साल 2 साल 6 महीने के लिए छीन सकती हूँ, लेकिन परमानेंट में नहीं छीन सकती। आप कोई ना कोई एक्शन देंगे ना, कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे ना। तो ऐसे ही आप मुझे बताइए कि क्या कोई देवादिदेव महादेव के घर को कोई छीन सकता है? जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने पूरा विश्व बनाया है, जिसने आपको मुझे बनाया है, क्या हम उससे उसकी जमीन छीन सकते हैं? काशी में शंकर विराजमान है, वहाँ कण-कण में शिव है, कण-कण में शंकर है। और इन लोगों ने, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, इन विधर्मियों ने स्पेशली उस मंदिर के इतिहास को दबाया। और सिर्फ उस मंदिर के नहीं, पहले राम मंदिर के इतिहास को दबाया, काशी को दबाया, मथुरा को दबाया। न जाने भारत में ऐसे कितने मंदिर अभी आप देखिएगा जिसमें हमारे इतिहास को लुप्त करने का काम इन विधर्मियों ने किया है। लेकिन आज जनता जान चुकी है, आज ये देश जान चुका है, आज सम्मानित न्यायालय ने